तो स्पेन में होने जा रहे हैं इलेक्शंस एफसी बार्सिलोना के। तो उसकी वजह से मैदान बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। लापोर्टा और दूसरी तरफ है विक्टर फोंट। ये दोनों मेन कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी एफसी बार्सिलोना की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं। और कल शावी ने एक पॉडकास्ट में सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। अभी सुनने में आ रहा था कि लापोर्टा काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत रहा है, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। हांसी फ्लिक काफ़ी ज़्यादा टीम को अच्छा चला रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल्स इस चीज़ के बेनिफिट में थे कि भाई लापोर्टा बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था पिछले सालों में। लापोर्टा ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया एफसी बार्सिलोना को। बट कल जो शावी ने बातें करी उसके बाद जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल मोमेंट पे आ चुकी है, जहाँ पर लापोर्टा के लिए उसकी इमेज को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट आई थिंक विक्टर फोंट खेलना चाह रहा था। 15 मार्च को जाके इलेक्शन होने हैं और उसके बाद अभी उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स वगैरह सब कुछ चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। शावी ने कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2023 में लियोनेल मेसी पीएसजी से वापस बार्सिलोना आने वाला था। काफ़ी ज़्यादा डील साइन हो चुकी थी कि फादर के साथ उसकी प्रॉपर बात हो चुकी थी और ला लीगा ने भी इस चीज़ को अप्रूवल में कर दिया था। बट इन द एंड लापोर्टा ने उस साइनिंग को रोक दिया। उसके मुताबिक, शावी के मुताबिक, लापोर्टा ने इस साइनिंग को इसलिए रोका क्योंकि वो डर रहा था कि मेसी आएगा और उसके साथ फुल ऑन वॉर पे चले जाएगा और लापोर्टा की सारी इमेज जो उसने बनाई है वो ख़राब हो जाएगी। ये कमेंट्स थे शावी के। और शावी कहता है कि मेरे टाइम पे मैंने आके सेकंड पे से लेके गया एफसी बार्सिलोना, उसके बाद मैंने लीग भी जीती और मैंने कुछ साइनिंग्स की डिमांड करी। सर्जियो बुस्केट्स के जाने के बाद मैंने बोला मुझे सीडीएम चाहिए, जुबिमेंडी जिसमें हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो नहीं आ सकता था। उसके बाद बार्सिलोना ने मैटियो एल्मेनी को भी निकाल दिया। उसकी वजह से हमारी टीम और ज़्यादा बुरे हालात में आ गई और बारसा उस टाइम फुल ऑन फुल स्ट्रगल्स पे था, कोई साइनिंग नहीं कर पा रहा था। जो साइनिंग उन्होंने उस टाइम करी थी वो आपको पता है कि वो इतनी फजूल साइनिंग्स थी जिसमें हमने पैसा बर्बाद कर दिया था। जैसा फेरेन टोरेस की साइनिंग पे हम लोगों ने पैसे फजूल के बर्बाद किए थे। जो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम साइनिंग्स करी थी, हम मेसी को भी ला सकते थे। बट ऑन दी पेपर ये बात बहुत ज़्यादा कहना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी था। और ये चीज़ किसी ने जस्टिफाई नहीं करी, ना किसी की तरफ से कंफर्म हुआ है। जस्ट शावी ने इस बारे में कंफर्म किया है कि मेसी आ रहा था बार्सिलोना में, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित कर रहा है कि अब वो इलेक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में वो लोग ये चीज़ बोलना स्टार्ट हो गए हैं। वरना काफ़ी सालों से शावी को निकाल दिया गया था, सैक कर दिया गया था, तब शावी ने एक दफ़ा भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोला। अगर वो उस टाइम ये चीज़ बोल देता तो उस टाइम लापोर्टा की सारी इमेज तबाह हो जानी थी। कोई भी फैन लापोर्टा को सपोर्ट ना करता क्योंकि सब लापोर्टा के खिलाफ थे। बट उसने उस टाइम ये चीज़ नहीं बोली। उसने तब बोली जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, लापोर्टा जीत रहा है, क्योंकि शावी फुल ऑन सपोर्ट विक्टर फोंट को करता है। आई नो शावी एक लेजेंड है, वो बार्सिलोना का स्टार है। उसने जब अपने कोचिंग करियर पे आया उसी बंदे ने बार्सिलोना को इस तरह के बड़े बड़े टैलेंट्स दिए। उसी की वजह से आज हम लोग ये गावी को, आज हम लोग फर्मिन लोपेस को, लमीन जमाल को, इन सबको देखते आ रहे हैं, कसाडो को। ये सारे बच्चों को ब्रेक देने वाला शावी था। बट इन सबको डायमंड बनाने वाला बंदा कौन था? हांसी फ्लिक। वो कौन लेकर आया? लापोर्टा। लापोर्टा का प्लान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिंपल और साफ था। उसने हांसी फ्लिक को काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, बट लापोर्टा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गेम्स खेलता है। लापोर्टा ने शावी के साथ ही प्रॉपर पॉलिटिकल गेम खेली। वो ये नहीं चाहता था कि शावी खुद से छोड़ के जाए। अगर वो खुद से छोड़ के जाता तो शावी की वजह से लापोर्टा की इमेज खराब होती। तो लापोर्टा ने क्या किया, शावी को कन्विंस किया, उसको रोका, उसके बाद उसको सैक कर दिया और हांसी फ्लिक को लेके आ गया। ये शावी ने कंफर्म किया है कि मेरे बैक एंड पे हांसी फ्लिक के साथ पहले ही डील स्टार्ट हो चुकी थी। हांसी फ्लिक को भी इस चीज़ के बारे में पता था कि भाई मैंने सैक ही होना है और मैंने ही आना है। हांसी फ्लिक को इस चीज़ के बारे में पता तो हांसी फ्लिक जैसे ही बारसा का कोच बना था वो सबसे पहले शावी के पास गया, उसको जाके अपोलोजाइज़ किया, उसने उससे माफ़ी मांगी और कि मुझे सब कुछ के बारे में पता था तो मैं उस चीज़ के लिए सॉरी हूँ, लेकिन मैं बारसा को बहुत पहले से कोच करना चाह रहा था। तो उसने फलां अपनी बातें करी सारी और शावी उस चीज़ को एग्री करके शावी कहता है वो बहुत अच्छा इंसान है, तभी वो अभी तक बारसा को काफ़ी अच्छे लेवल पर लेके जा सका। तो ये था अभी तक प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। और अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपको डिफरेंट बातें सुनने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि लापोर्टा हार भी सकता है या फिर लापोर्टा जीत भी सकता है। ये लापोर्टा को फ़ायदा भी दे सकते हैं। अब काफ़ी फैंस लापोर्टा के सपोर्ट में हैं और काफ़ी नहीं है। विक्टर फोंट भी वापस आएगा तो मेसी अब वापस नहीं आ सकता। ये बात आप लोग अपने कान खोल के सुन लो, मेसी नहीं वापस आ सकता। क्या करोगे अब मेसी को लाके?
मैसी जिस एज पे पहुंच चुका है, अब उसकी एज ऐसी है जहां पर उसको सिर्फ एक अच्छे लेवल पे फुटबॉल को एंड करना है। वो बार्सिलोना में आ जाता, आके फिर वही प्रेशर लेता जो वो पूरी ज़िंदगी लेता आ रहा था। अब ये बच्चे जो अब आ चुके हैं, सारी एक यंग टीम बन चुकी है, वो संभाल रही है। उनको नहीं ज़रूरत कि अब अचानक से मैसी इस टीम में आके क्या कहते हैं फिजूल का प्रेशर ले। जब भी ये लोग मैच हारेंगे सारा प्रेशर मैसी पर डल जाया करेगा। अभी ये लोग मैच हारते तो पूरी टीम के ऊपर ही बात आती है, किसी एक सिंगल प्लेयर के ऊपर बात नहीं आती। ये हांसी फ्लिक के ऊपर बात आती है। बट मैसी जब आ गया तो मैसी पे बातें आना स्टार्ट हो जाएंगी कि मैसी आके नहीं जिता पा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगा। और अभी हमारे हालात बेटर हो रहे हैं, हमारा क्लब एक अच्छे लेवल पे खेलना स्टार्ट हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो रही हैं, और सडनली प्रेसिडेंट इलेक्शंस आ गया तो ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर नया प्रेसिडेंट आ जाएगा वो सारा कुछ खराब कर देगा, वो अपने नए तरीके चलाएगा, जिसकी वजह से जो चीज़ पहले अच्छी चलना स्टार्ट हुई है वो भी खराब हो सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी है। बट होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक लपोर्टा डिजर्व इट, लपोर्टा शुड बी बैक। मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट उसने जो कंडीशन अभी बारसा की बनाई हुई है वो सिर्फ लपोर्टा ही चला सकता है। वो विक्टर फॉन्ट आके सब कुछ तहस नहस कर देगा। वो सबसे पहली वो चीज़ ये हो सकती है, जब विक्टर फॉन्ट आए वो हांसी फ्लिक को हटा के दोबारा शावी को लेके आ जाए, तो आप ये समझ लो अगर ये चीज़ हो गई तो वी आर डूम्ड। हम चैंपियन लीग नहीं जीत सकते। दोबारा से कोचिंग सारा चेंज हो जाना, सब कुछ चेंज हो जाना, दैट इज़ वेरी टफ and very bad for FC Barcelona.